तो शुएब शाहीन साहब, वो हुकूमत जो थोड़े अरसे पहले, चंद दिन पहले थोड़ी मुश्किल का शिकार लग रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने दूर करा दिए और अब ऐसा लग रहा है कि अब सब सेट है, पीपल्स पार्टी की हिमायत उनको हासिल है, बजट पास कराने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो अपोजिशन के तौर पर थोड़ी सी फ़िक्र आपको है, थोड़ी मुश्किल आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप लोगों को लग रहा था कि हुकूमत के अपने ही मामलात नहीं संभल पा रहे हैं। नहीं, मैंने तो पहले दिन से, जब से ये बज़ाहिर इन्होंने डिस्प्यूट शुरू किया, मैंने तो पहले दिन से कहा रहा था, पहली बात ये कि नूरा कुश्ती है, दूसरी बात है कि बजट का इशू ही कोई नहीं है, ये तो इशू ही हिस्सेदारी में झगड़ा है। अच्छा। हिस्सेदारी पूरी हो जाएगी। जिन्होंने इनको इकट्ठे बिठाया है, जिन्होंने ये कठपुतलियों की हुकूमत बनाई है, वो बजट भी पास कराएंगे और हिस्सेदारी में भी कोई ऊंच नीच जो होगी वो उसको सेटल डाउन करा देंगे। तो वो आपके सामने हो चुका है और हो रहा है और आगे भी हो जाएगा। बात सिर्फ ये है कि उसूलों की जंग होती तो ये गंदम स्कैंडल पे खड़े होते, उसूलों की जंग होती तो ये जिस तरह अनवार काकड़, मोहसिन नकवी और जिस अंदाज से शहबाज शरीफ इस वक्त गंदम स्कैंडल में मुलव्वस हैं, बुरी तरह $1 बिलियन प्लस का नुकसान वो कराया यूक्रेन की गंदम ला के। अब पास्को जो है उसको ऑक्शन कर रही है, कोई खरीदार नहीं है। और जिस तरह तकरीबन 800 बिलियन रुपए का पंजाब के किसानों का नुकसान किया और मुल्क का बेड़ा गर्क किया, वो इसके ऊपर कोई बात करते। फिर अगर इनका कोई उसूली इख्तलाफ होता तो ये दुबई लीक्स में कोई इख्तलाफ करते कि जी आएँ उसकी तहकीकात कराएँ मिल के। वो इनका ये मकसद है ही नहीं, क्योंकि जो पार्टियां जिस तरह डाका जनी के ज़रिए मैंडेट चोरी करके आई हैं, जिसमें सरफहरिस्त मुस्लिम लीग नून है और MQM है, और कुछ सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी इस तरीके से ली हैं कि ये किसी भी हवाले से कोई ऐसा काम करेंगे जो आज़ादाना होगा, जो पब्लिक के मफाद में होगा, जो उसूल पे मबनी होगा। ना इनको को आज़ादी है, ना इन्होंने कोई ऐसा आज़ादाना फैसला करना है पब्लिक के मैंडेट के लिए या पब्लिक के फ़ायदे के लिए। और शहबाज साहब, चूँकि अभी आपने किसानों का और गंदम का जिक्र किया, तो ये आज ही की ये खबर है कि एक ख़त लिखा गया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि जो इजाफी गंदम इस वक्त मुल्क में मौजूद है उसको एक्सपोर्ट किया जाए ताकि वो किसानों का जो नुकसान है वो पूरा हो सके। और आपको पता है जब भी इजाफी के नाम पर कोई चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है तो फिर मुल्क में कैसा उसका बहरान पैदा होता है, कैसे कीमतें बढ़ती हैं। तो ये अब पता नहीं उसका क्या जवाब हुकूमत की तरफ से आता है। बहरहाल ये आज ही अपडेट आई है। भाईजान, ये बदमाशों का, बेईमानों का टोला है। इन्होंने वो जंग ज़दा, वो गंदी यूक्रेन वाली वो गंदम लेके उसको डंप कर दिया, ये हमारे पाकिस्तानियों को खिला रहे हैं। और जो साफ़ सुथरी सोने जैसी आपकी गंदम है उसको ये एक्सपोर्ट करके फिर ये बहरान पैदा करेंगे ताकि ये फिर इंपोर्ट करके माल कमा सकें। चोरों को अगर आपने मुसल्लत किया है, और चोरों के जो सरबराह हमारी एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, उनकी मिली भगत से ये सारा धंधा चलेगा और चल रहा है। उनको पूछने वाला भी कोई नहीं, ना नैब, ना FIA, ना कोई और, बल्कि उनको तो मराद दी जा रही हैं, खा वो मोहसिन नकवी हो, खा वो अनवार काकड़ हो, या वो शहबाज शरीफ हो, या आसिफ अली जरदारी की सूरत में हो। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।